आरजीपीवी डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम ईयर 2023 के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि एक्सप्लेन स्विच केस स्टेटमेंट विथ सिंटैक्स, या स्विच केस स्टेटमेंट को सिंटैक्स के साथ समझाइए। तो अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्विच केस स्टेटमेंट को सिंटैक्स के साथ समझाइए, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के इस आंसर को लाइन बाय लाइन समझना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन के जवाब में जो आप पहली लाइन लिख सकते हैं अपने एग्जाम में वो कुछ इस तरीके से होगी कि सी प्रोग्रामिंग में स्विच केस एक नियंत्रण संरचना या कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब हमें किसी वेरिएबल या एक्सप्रेशन के अलग अलग वैल्यूज़ के आधार पर निर्णय लेना हो। मतलब स्विच केस एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है। कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करेगा। तो स्विच क्या है? एक कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसका उपयोग हम कब करते हैं? जिसका उपयोग हम तब करते हैं कि जब हमारे पास किसी वेरिएबल या एक्सप्रेशन के अलग अलग वैल्यूज़ के आधार पर हमें निर्णय लेने हो। मतलब हमारे पास कोई वेरिएबल हो या कोई एक्सप्रेशन हो जिसका जो आंसर है या जिसकी वैल्यू है वो हर बार अलग अलग है, उसके हिसाब से हमें कोई डिसीजन लेना है। यह कई विकल्पों में से किसी एक को चुनने में मदद करता है। मतलब हमारे पास कई ऑप्शन होंगे और उन ऑप्शन में से ये स्विच केस हमें एक ऑप्शन चुनने में मदद करेगा। यह इफ एल्स के विकल्प के रूप में उपयोग होता है। मतलब कि जहां हम इफ एल्स यूज़ करते हैं वहां हम स्विच केस का भी उपयोग कर सकते हैं, खास तौर पर तब जब निर्णय लेने के लिए कई शर्तें हों। अगर हमें जो डिसीजन लेना है उसके लिए कई सारी कंडीशन हो या कई सारे केसेस हो, तब हमें स्विच केस का उपयोग करना चाहिए, इफ एल्स का नहीं। स्विच केस का उपयोग करने से हमारा जो प्रोग्राम होता है वो ज़्यादा डेवलपर फ्रेंडली होता है। हमें देख के समझ में आता है कि प्रोग्राम में हमें क्या समझाया जा रहा है या क्या बताया जा रहा है। इसके बाद चलिए अब हम समझते हैं स्विच केस का सिंटैक्स। तो हम स्विच केस का उपयोग अपने प्रोग्राम में कैसे कर सकते हैं? तो स्विच केस का यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे स्विच और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे एक्सप्रेशन या वेरिएबल। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि हमारा कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा। ऐसे हम यहाँ पे मल्टीपल केसेस लिखेंगे और हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू जिस भी केस से मैच कर जाएगी हम उस केस के कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। मान लीजिए कि हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू आई कांस्टेंट 1, तो हम केस कांस्टेंट 1 वाला एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, और इसी तरीके से हम मल्टीपल केसेस बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एक्सप्रेशन की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू किसी भी केस से मैच नहीं करता, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लास्ट में डिफ़ॉल्ट लिख देंगे। डिफ़ॉल्ट का मतलब होगा कि अगर कोई भी केस मैच ना करे तो हम डिफ़ॉल्ट में जो लाइन लिखी है हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अपने एग्जाम में स्विच केस का सिंटैक्स लिखने के बाद अगर आप चाहें तो स्विच केस के जो ऊपर आपने सिंटैक्स लिखा है उसके डिफरेंट पार्ट्स को आप समझा सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले लिख सकते हैं कि स्विच एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। यह वह वेरिएबल या एक्सप्रेशन है जिसके वैल्यू के आधार पर विभिन्न केस का चयन किया जाएगा। यह केवल इंटीजर, कैरेक्टर या इन्यूमरेशन डेटा टाइप को स्वीकार करता है। जैसे कि हमने अभी समझा था कि स्विच एक्सप्रेशन में हमें जो भी यहाँ पे वैल्यू मिलेगी उसी वैल्यू के आधार पर डिफरेंट केसेस, जो भी केस हम चाहते हैं, ये जो भी केस इस एक्सप्रेशन की वैल्यू से मैच करेगा वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि केस कांस्टेंट का मतलब क्या होगा यहाँ इस सिंटैक्स में। तो यह वह वैल्यू है जिसे आप चेक करना चाहते हैं। यदि एक्सप्रेशन का वैल्यू कांस्टेंट के बराबर है
तो उस केस के कोड ब्लॉक का एग्जीक्यूशन होगा। जैसे कि हमने अभी समझा कि एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू होगी और वो वैल्यू जिस भी केस से मैच होगी, जिस भी केस के कांस्टेंट से मैच होगी, हम उसी केस के अंदर जो हमने कोड लिखा है हम उस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद में हम समझा सकते हैं कि हमने ऊपर सिंटेक्स में ब्रेक क्यों लिखा है। यह स्टेटमेंट केस के बाद आता है। इसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जब एक केस का कोड चल जाए तो कंट्रोल अगले केस में न जाए। यदि ब्रेक को छोड़ दिया जाए तो कंट्रोल अगले केस को भी चला सकता है, जिससे अप्रत्याशित या अनप्रिडिक्टेबल परिणाम हो सकते हैं। मतलब कि देखिए हर एक केस के बाद हमने क्या लगाया है, ब्रेक लगाया है। ब्रेक हमने इसलिए लगाया है कि मान लीजिए ये एक्सप्रेशन इस केस के साथ मैच कर जाता है तो हम इस केस के अंदर जो भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हमने यहाँ ब्रेक नहीं लगाया तो क्या होगा, इस कोड के बाद ये केस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और नीचे लिखे सारे केस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो जब भी हम किसी केस के अंदर जाएं और जो भी हमारा उसके अंदर काम है वो हम काम करें, उसके बाद में हम ब्रेक जरूर लगा दें ताकि अब स्विच केस स्टेटमेंट जो है ब्रेक हो जाए यहाँ से। अब डायरेक्ट कंट्रोल कहाँ, यहाँ से कहाँ चले जाए, यहाँ से स्विच केस स्टेटमेंट के बाहर हमारा कंट्रोल चला जाए। इसलिए हर एक केस के बाद ब्रेक लगाना जरूरी है। उसके बाद हम समझा सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट हमने क्यों लिखा है सिंटेक्स में। यह वैकल्पिक है और तब कार्य करता है जब कोई भी केस मैच नहीं करता, इसे लास्ट में रखा जाता है। तो डिफ़ॉल्ट हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई भी केस ऊपर का मैच ना करे, तब हमारा डिफ़ॉल्ट में जो हमने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है। तो इसके बाद हम एक एग्जांपल देकर अपने जो सिंटेक्स हमने लिखा है स्विच केस में उसको समझा सकते हैं। तो एग्जांपल ये है। तो चलिए अब इस एग्जांपल को समझते हैं, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे स्विच केस के। तो इस कोड में हमने मेन के अंदर एक डे नाम का वेरिएबल बनाया है। एक डे नाम का हमने वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने फ़िलहाल कोई वैल्यू नहीं रखी है क्योंकि हम वो वैल्यू यूज़र से मांगना चाहते हैं। तो हमने यूज़र को मैसेज दिखाया कि इंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 7 फॉर अ डे ऑफ द वीक, मतलब किसी वीक के दिन के लिए 1 से 7 के बीच में नंबर एंटर करिए। जैसे यूज़र नंबर एंटर करेगा तो वो डे नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। मान लीजिए यूज़र ने दिया 2, ओके, तो डे में क्या स्टोर हो गया, 2 स्टोर हो गया। तो अब हमने क्या लगाया, यहाँ पे स्विच केस स्टेटमेंट लगाया। अब देखिए डे की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डे की वैल्यू 2 है। तो प्रोग्राम जो है वो स्विच केस के अंदर जाएगा और स्विच केस के अंदर जाके सबसे पहले केस 1 से मैच करने की कोशिश करेगा। तो डे की वैल्यू 2 है लेकिन ये केस 1 है तो इसके साथ मैच नहीं हुआ, तो हम नेक्स्ट केस में जाएंगे। नेक्स्ट केस में जाएंगे तो केस 2 और यहाँ भी 2 है और ये केस भी 2 है, तो ये दोनों मैच हो जाएंगे तो प्रिंट हो जाएगा ट्यूसडे। ट्यूसडे प्रिंट होने के बाद ये हमें मिल जाएगा ब्रेक, और ब्रेक मिलते ही यहाँ से स्विच केस स्टेटमेंट ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद डायरेक्ट हमारा स्विच केस स्टेटमेंट पहुँच जाएगा इस स्विच केस स्टेटमेंट के बाहर, जो कि यहाँ पे होगा रिटर्न 0 में डायरेक्ट हम पहुँच जाएंगे और हमारा प्रोग्राम चलना बंद हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा ये कोड है। इस कोड में हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से एक डे का नंबर ले रहे हैं। यूज़र ने अगर 1 to 7 के बीच दिया नंबर तो केस, अगर मान लीजिए डे की जगह 1 दिया तो ये केस मैच हो जाएगा। केस मैच होने के बाद मंडे प्रिंट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यूज़र ने 2 दिया तो ये वाला केस मैच हो जाएगा और ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। देखिए ब्रेक हमने सारे केसेस में लगाया है, ओके। जब भी हमें केस अपना बंद करना है तो हमने ब्रेक लगा दिया, उसके बाद में कंट्रोल डायरेक्ट स्विच केस स्टेटमेंट के बाहर चला जाएगा। और मान लीजिए किसी ने 1 से 7 के बीच नंबर नहीं दिया, उसने नंबर दिया 8, 9, 10, ऐसा कुछ भी 1 से 7 रेंज के बाहर, तो ना ये केस मैच होगा ना ये केस मैच होगा। मान लीजिए यूज़र ने 10 दिया तो 10 से ना ये मैच होगा ना ये मैच होगा ना ही ये मैच होगा और ना ही ये मैच होगा। ऐसे प्रोग्राम हमारा आगे बढ़ते जाएगा, कोई भी मैच नहीं करेगा। जब कोई भी मैच नहीं करेगा तो लास्ट में हमें मिलेगा डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट में जो भी मैसेज होगा वो रन हो जाएगा और वो मैसेज होगा इनवैलिड इनपुट, प्लीज़ एंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 7। तो ऐसा करके हम इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। इससे हमारा प्रोग्राम की रीडेबिलिटी जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है स्विच केस का यूज़ करने से। इस प्रोग्राम को लिखने के बाद आप चाहें तो आउटपुट लिख सकते हैं। आउटपुट में मान लीजिए यूज़र ने
इनपुट में 3 दिया, डे का जो नंबर है वो 3 दिया, तो आउटपुट में वेडनेसडे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में ये कोड कैसे काम करता है आप ये समझा सकते हैं, जो अभी हमने वीडियो में समझा उसको आप समझा सकते हैं। तो चलिए अब एक काम करते हैं, हम इस कोड को एक बार रन करके देख लेते हैं और देखते हैं कि रन होने में ये कोड हमारा कैसा दिखता है। तो आप अभी स्क्रीन पर जो कोड देख रहे हैं ये वही कोड है जो हमने अभी समझा। तो चलिए इस कोड को रन करते हैं और समझते हैं कि आउटपुट स्क्रीन में हमें ये कोड का आउटपुट कैसे मिलेगा। तो मैंने इस कोड को रन किया। रन करने के बाद हमें मैसेज आया कि इंटर नंबर 1 to 7 फॉर द डे ऑफ द वीक। तो मैंने मान लीजिए कि मैंने 5 इनपुट में दिया। तो जैसे ही मैंने 5 इनपुट देकर मैंने एंटर किया तो मुझे फ्राइडे आउटपुट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 से जब हमने डे की वैल्यू 5 दी तो ये केस 5 हमारा मैच कर जाएगा और 5 के अंदर हमने लिखा है फ्राइडे, तो हमारा फ्राइडे प्रिंट हो गया। और उसके बाद में ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ और ब्रेक ने हमें क्या कर दिया, स्विच केस के बाहर कर दिया और हमारा प्रोग्राम बंद हो गया। अब मान लीजिए कि मैं इस कोड को फिर से रन करता हूँ एक बार। इस कोड को फिर से रन करने के बाद मैं मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 जो हमारे केसेस हैं उनके अलावा मैं कुछ इनपुट देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं इनपुट देता हूँ 8। तो अब 8 जो है ना 1 से ना 2 से किसी से मैच नहीं करेगा और हमारा कंट्रोल जाएगा डिफ़ॉल्ट में और हमें मैसेज प्रिंट होगा कि इनवैलिड इनपुट। तो मैंने एंटर किया तो देखिए हमें मैसेज आ रहा है इनवैलिड इनपुट, प्लीज़ एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 7। तो इस तरीके से हम स्विच केस का यूज़ कर सकते हैं। स्विच केस क्या करता है, हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ा देता है। देखिए आराम से हम देख के समझ सकते हैं कि इस कोड में क्या करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद में आप चाहें तो अपने आंसर में समझा सकते हैं कि ये कोड कैसे काम कर रहा है। अगर आपने इस कोड को समझा है, ऊपर जो अभी कोड है, तो आप उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि ये कोड कैसे काम कर रहा है एग्जाम्पल के साथ। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं कि अगर हमने मान लीजिए ब्रेक का यूज़ नहीं किया। अगर हमने ब्रेक का यूज़ नहीं किया तो क्या हो जाएगा। अगर हमने ब्रेक का यूज़ नहीं किया, मान लीजिए नम की वैल्यू 2 है, यहाँ पे हमने नम नाम का एक वेरिएबल बनाया नम नाम का, और उसमें हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया। हमने नम में 2 रख दिया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये केस 2 ढूंढेगा, मतलब केस ढूंढेगा जिसमें ये नम की वैल्यू मैच कर जाए। तो यहाँ पे नम की वैल्यू 2 है और ये हमारा केस 2 है, तो ये दोनों मैच कर गया। तो इसके अंदर क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन देखिए 2 प्रिंट होने के बाद यहाँ ब्रेक नहीं लगा है। यहाँ ब्रेक ना लगने की वजह से हमारा केस 3 का कंटेंट भी प्रिंट हो जाएगा और हमारा डिफ़ॉल्ट केस भी प्रिंट हो जाएगा। मतलब अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया है तो नीचे के सारे केसेस प्रिंट हो जाएंगे इंक्लूडिंग डिफ़ॉल्ट। तो इस वाले जो प्रोग्राम है जब हम इसको रन करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा 2 3 और इनवैलिड नंबर। तो आप आउटपुट में इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हमने ये कोड लिखा और हमने ब्रेक नहीं लगाया स्विच केस में तो हमें एक ऐसा आउटपुट प्रिंट होके आएगा। फिर आप बता सकते हैं कि आपने क्या किया है इस अभी सेकंड वाले एग्जाम्पल में। उसके बाद में अगर आप चाहें, अगर आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का आया है तो आप निष्कर्ष या कंक्लूजन भी लिख सकते हैं अपने आंसर में। कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि सी में स्विच केस स्टेटमेंट एक शक्तिशाली उपकरण है, मतलब काफ़ी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है सी लैंग्वेज में, जिसका उपयोग विभिन्न वैल्यूज़ के लिए अलग अलग कार्य करने में मदद करता है। मतलब विभिन्न एक्सप्रेशन की विभिन्न वैल्यूज़ या वेरिएबल की विभिन्न वैल्यूज़ के लिए हमें अलग अलग कार्य करना हो। यह कई विकल्पों के बीच चयन करने के लिए अधिक इफेक्टिवनेस और रीडेबिलिटी प्रदान करता है। मतलब अगर हमारे पास बहुत सारे विकल्प हों, बहुत सारे चॉइसेस हों, तो उनमें से अगर हमें कोई एक चॉइस चुननी हो तो उसके लिए ये काफ़ी इफेक्टिवनेस और रीडेबिलिटी प्रदान करता है हमारे कोड को, खासकर जब कई इफ एल्स स्टेटमेंट का उपयोग किया जाए। मतलब अगर आपको बहुत जगह इफ एल्स स्टेटमेंट का उपयोग करना पड़ रहा है तो आप उसकी जगह स्विच केस का उपयोग कर सकते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके कोड के लिए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।